डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की प्रत्येक दिन आप लोग क्लास अटेंड कीजिए और बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए और सरकारी कॉलेज प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग आज फिर से एक नए क्लास के साथ में आपके साथ में आ गया हूं, जो कि हिंदी का है। और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा लिंग और वचन के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से कुछ ना कुछ प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं यहाँ पर, और इस बार भी जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं अनुमान से मैं वैसे भी क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। और आप इतना ध्यान में रखेंगे कि मैं वही सब क्वेश्चन कराता हूं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। वही सब मेन और मुख्य क्वेश्चन से लेके आता हूं। मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग प्रतिदिन क्लास अटेंड करेंगे और डेली का डेली जो है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे। आपके सामने में पहला सवाल है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। देखिए, एक होता है पुरुष, ठीक है, और एक होता है आपका स्त्री, ठीक है। एक होता है स्त्री और एक होता है पुरुष। तो जो पुरुष का मतलब होता है मेल, ठीक है, क्या होता है भैया, मेल। और स्त्रीलिंग का मतलब होता है फीमेल, ठीक है। तो ये जो शब्द है भगवान, तो इस भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। इसका मतलब हुआ कि जो भगवान है ना, ये जो है कि आपका मेल है, ठीक है। ये आपका जो है पुल्लिंग है, तो आपको स्त्रीलिंग बतानी है। तो देखिए, भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, भगवानी या फिर भगवानीन या फिर भगवती या फिर भगवत, कौन होगा इनमें से। तो देखिए, जो भगवान शब्द है ना, इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी भगवती, ठीक है। भगवानी भी गलत हो जाएगा, भगवानीन गलत हो जाएगा, भगवत गलत हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपको, राइट हो जाएगा आपका भगवती, ठीक है। तो भगवान शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो है भगवती, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। इसमें कह रहा है कि लुहार शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। लुहार समझते हैं ना, लुहार। तो लुहार जो है ये शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि लोहार जो है ना वो पुल्लिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग आपको बतानी है। तो लुहारी होगा कि लुहारिन होगा कि लोहारिन हो जाएगा कि लुहराइन होगा। तो इसका जो सही शब्द है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी लुहारिन, ठीक है। लुहार का जो स्त्रीलिंग है वो हो जाएगा लुहारिन, ठीक है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, दिमाग में फिट करते जाएंगे, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं। वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बेहतर तरीके से अगर आप समझेंगे तो समझ के याद हो जाना है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि लोटा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। आपके घर में तो लोटा होगा ना, जिसमें पानी पीते हैं। तो लोटा जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, लोटी, लुटिया, लोटकी या फिर लोटानी। तो लोटा शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी लुटिया, ठीक है। दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करेंगे कि इन क्वेश्चनों में से पहले से आप कितना क्वेश्चन को जानते थे, वो आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि हमको भी समझ में आए कि आप लोग कितना जानते थे पहले से ही, है कि नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। जैसे छात्र पढ़ते हैं ना हम लोग, छात्र, तो छात्र का स्त्रीलिंग क्या है। आई होप इसका जवाब आप लोग पहले से जानते हैं। ऑप्शंस में दे रहा हूँ, छात्राएं, छात्रा, छात्री, छयत्र, ठीक है। छात्राएं तो ये हो गया ना, बहुवचन हो गया ना, एक से ज़्यादा, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। छात्री भी गलत हो जाएगा, छयत्र भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल हो जाएगा राइट इसका, यानी छात्रा। बोल दो ना, छात्र एवं छात्राओं, ठीक है। तो छात्रा, छात्रा से बना है छात्राओं, ठीक है। तो छात्र का जो ये है स्त्रीलिंग है वो आपका हो जाएगा छात्रा, ठीक है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। कह रहा है इसमें कि कौवा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। जैसे कौवा जानते हैं ना, पक्षी, तो उसका जो है स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो कोई, कौवी, कौवी, कोई। तो इसका जो सही मतलब है, जो स्त्रीलिंग इसका जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी कौवी, ठीक है। यानी कौवा का जो है स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कौवी, ठीक है। चलिए जी, अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि भवानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है, ठीक है। अब इसका पुल्लिंग बोल रहा है भवानी, इसका मतलब है कि भवानी जो है ना ये आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग ये है, तो इसका जो है कि पुल्लिंग आपको बतानी है। तो भवानी का क्या हो जाएगा, भवा, भऊ, भवती, भावी।
क्या हो जाएगा दोस्तों, ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। जी बताइए। इसका जो ऑप्शन नंबर ख है ना बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी भाऊ। ठीक है, भवानी का जो पुल्लिंग है वो हो जाएगा भाऊ। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। इसमें कह रहा है कि हिंदी में वचन के कितने भेद हैं। हिंदी में जो वचन है ना, अब मैं यहाँ पर क्या बोला इस वीडियो में कि मैं आज आपको लिंग के बारे में पढ़ाऊँगा और वचन के बारे में पढ़ाऊँगा। तो लिंग के बारे में जो है कि मैंने 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। अब जो अगला जो क्वेश्चन पूछूंगा वो आपका जो है कि वचन से रिलेटेड पूछूंगा। देखिए वचन का मतलब समझते हैं ना, वचन का मतलब होता है ना कि जैसे कोई भी चीज़ से एक या फिर एक से अनेक चीज़ समझा जाए उसे ये कहते हैं वचन। नहीं समझे? देखिए उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ कि जैसे कि दो लोटा रखा हुआ है। कितना? 2 लोटा। लोटा समझते हैं, पानी पीने वाला लोटा। तो वहाँ पर कितना लोटा रखा हुआ है? 2। तो यही जो 2 है ना, 2 यानी लोटे की क्वांटिटी बता दी कि लोटा कितना रखा हुआ है 2 गो। तो ये इसी को कहते हैं वचन, यानी किसी भी चीज़ का जो संख्या जो बताया जाता है ना उसी को हम लोग कहते हैं वचन। ठीक है, जैसे मानिए कि आपके पास में जो है कि मोबाइल है, कितना मोबाइल है आपको? उसमें 1 मोबाइल है, तो यही हो गया वचन, यानी आपके मोबाइल की क्वांटिटी बता दी उसने, तो यही हो गया वचन। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि हिंदी में जो है वचन के कितने भेद हैं। हिंदी में जो है वचन का कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। देखिए हिंदी में जो वचन के प्रकार होते हैं ना वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक वचन। क्या होता है? एक होता है एक वचन। ठीक है, और दूसरा जो भेद होता है ना वो हो जाता है बहुवचन। ठीक है, वचन। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए एक वचन का मतलब होता है ना जिससे कोई एक चीज़ समझा जाए। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ एक लोटा, एक शर्ट, एक बुक, एक मोबाइल, एक शरीर, एक आदमी, एक बकरी, तो जिससे एक चीज़ समझा जाए उसी को हम लोग कहते हैं एक वचन। ठीक है, और बहुवचन किसे कहते हैं जानते हैं? बहुवचन का मतलब होता है जिससे एक से अधिक चीज़ों को समझा जाए। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि 2 कपड़ा, 2 लोटा, 2 मछली, 2 शर्ट, 2 बेंच, 2 लाइट, 2 स्कूल, तो इस तरीके, या फिर 3 स्कूल, 5 स्कूल, 10 स्कूल, 4 शर्ट, 1 लाख पक्षी। तो इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ से अगर एक चीज़ समझा जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं एक वचन। अगर एक से ज़्यादा समझा जाए तो उसे कहते हैं बहुवचन। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है कि हिंदी में वचन के कितने भेद हैं, तो उसका ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट हो जाएगा कि उसका जो है कि 2 ही भेद होते हैं। ठीक है, चलिए जी अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने में, प्रश्न नंबर 8। इसमें कह रहा है कि नदी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। जैसे नदी क्या है? नदी का मतलब होता है एक वचन है ये, क्योंकि एक चीज़ समझा जा रहा है ना, तो नदी से एक चीज़ समझा। अगर हम बोलें कि भाई एक से ज़्यादा नदी बोलना हो तो उसको कैसे बोलेंगे? उसका बहुवचन क्या होगा? नदी होगा, नदियाँ होगा, नदियों होगा कि नदियाँ होगा। ठीक है, तो जो सही है ना, जो मतलब जो उच्चारण जिसका मतलब जो सही है उसी को ऑप्शन बतानी है। ठीक है, सभी एक जैसा लग रहा है तो ये तो बिल्कुल गलत हो ही जाएगा ना, ये तो एक वचन है, नदी का नदी थोड़ी ना होगा बहुवचन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ख है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, नदियाँ। ठीक है, चलिए जी अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 9। इसमें कह रहा है कि व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है, यानी व्याकरण में जो है वचन का सही मतलब क्या है। देखिए व्याकरण में वचन का जो सही मतलब है ना वो अगर ऐसे ही बोला जाए तो इसका हो जाएगा बोली। ठीक है, व्याकरण में जो है मतलब व्याकरण में नहीं, ऐसे ही मतलब वचन का सही अर्थ क्या होता है तो बोली होता है। लेकिन अगर व्याकरण के हिसाब से देखा जाए ना तो हो जाएगा क्या? जी बताएंगे, ज़रूर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर गो, यानी संख्या हो जाएगा। ठीक है, यानी वचन ग्रामर के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो वचन का जो सही मतलब है वो हो जाएगा संख्या। ठीक है, अगर व्याकरण के हिसाब से नहीं देखिएगा ना तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा, बोली। ठीक है, तो व्याकरण के हिसाब से बोला है कि वचन का सही अर्थ क्या है तो उसका नंबर आप बता देंगे कि संख्या, क्योंकि भाई वचन का मतलब ही होता है ना संख्या पता करना कितना है, एक वचन, दो वचन, एक वचन, बहुवचन, है ना। चलिए अब हमारे सामने में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। इसमें कह रहा है कि परीक्षा का बहुवचन क्या होगा। जैसे परीक्षा ना, परीक्षा एग्जाम दे रहे हैं आप, परीक्षा, तो परीक्षा क्या है? ये सिंगुलर है, मतलब कि एक वचन है। तो उसका अगर हमें बहुवचन बनानी है तो कैसे बनाएंगे? परीक्षाएं, परीक्षाओं, परीक्षो, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका नाम को बिल्कुल सही हो जाएगा, परीक्षाएं, यानी परीक्षा जो है ना ये एक वचन है और इसका अगर बहुवचन बनाना है तो परीक्षाएं, बहुत सारी परीक्षाएं। ठीक है, इस तरीके से। दोस्तों कमेंट आप करेंगे कि वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ जो है ना आप लोग कमेंट करेंगे
और बताएंगे कि किस प्रकार से जो है कि आपको क्वेश्चंस लग रहा है, क्या आप जानते हैं पहले से ही, या तैयारी कैसे आपकी चल रही है, मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।